Welcome back students. Now in this video I'll explain formation of soil and composition of soil. So open page number 42 of your science book, chapter soil erosion and conservation. Do you know student, the uppermost layer of the earth's surface is called soil and it is very valuable natural resource. Natural resource का मतलब पता है जो हमें नेचर से ही मिलते हैं. तो सॉइल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. किससे बनी होती है ये? इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ ब्रोकन रॉक्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल्स एंड सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर. आपने देखा होगा सॉइल को कभी भी टच करके देखो, थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट भी आपको नज़र आता है, उसमें फील होता है एक्चुअली ना. तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर भी होता है. मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल गिव डिफरेंट कलर्स टू इट. और डिफरेंट जो कलर्स होते हैं सॉइल के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? जो उसके अंदर मिनरल्स होते हैं. एंड स्टूडेंट, वी ऑल नो दैट सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. अगर सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रोथ नहीं होगी, या फिर प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे बिना सॉइल के. एंड इट इज़ द होम ऑफ various microorganisms and animals such as insects, rabbits and earthworms. तो आपने कभी नोटिस किया है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स आपको मिलते हैं मिट्टी की जब आप डिगिंग करते हो, या फिर रैबिट्स होते हैं वो भी बना के रहते हैं बरोज़ में. earthworms भी मिलते हैं आपको डिगिंग के टाइम पे. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग हाउसेज, टॉयज़, पॉट्स. तो पॉटरी में भी कई बार यूज़ की जाती है. क्ले पॉट्स जो आपके मार्केट में आजकल काफ़ी ट्रेंड में है. And we depend upon soil for food, clothes, medicines, petrol, metals, furniture, etc. Directly or indirectly. लेकिन आपने कभी सोचा है कि फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का? हाउ डज द सॉइल फॉर्म? लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. स्टूडेंट्स, soil is formed when rocks break down into tiny pieces due to repeated drying, heating and cooling. किससे फॉर्म होती है? जब जो रॉक्स होते हैं, लास्ट चैप्टर आपका था रॉक्स एंड मिनरल्स, तो पहले आपने रॉक फॉर्मेशन देखा था, उसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब यही रॉक्स जब वेदरिंग के बाद में, वेदरिंग क्या होता है? हीटिंग, ड्राइंग एंड कूलिंग, रिपीटेड हीटिंग, ड्राइंग एंड कूलिंग. उसके बाद ये क्या होते हैं, जो रॉक्स छोटे छोटे पीसेज में जब डिवाइड हो जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग. और ये नेचुरल प्रोसेस है. इसके बाद क्या होता है? सॉइल फॉर्म होती है. सो व्हाट इज़ वेदरिंग? Weathering means repeated drying, heating and cooling by the sun, wind and rain. This process is called weathering. It is a natural, long and slow process. धीरे धीरे होता है. ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में सारी weathering होगी और rocks form और soil form हो जाएगी. It takes time. And the tiny grains of soil are carried by wind and water to different places, and they get deposited on the upper surface of the earth as soil. धीरे धीरे जब ये विंड के साथ या वाटर के साथ एक से जगह दूसरी जगह जाते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं और वो सॉइल बन जाते हैं. द सॉइल व्हेन मिक्सड विद ह्यूमस, ह्यूमस मीन्स डेड एंड डिकेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मेक इट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. तो मिक्स हो जाता है ह्यूमस, जो कि एक फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, मैन्योर की तरह काम करता है. फर्टाइल सॉइल होती है वो. Now come to the layers of soil. There are three main layers of the soil: topsoil, subsoil and bedrock. Topsoil क्या होती है? Topsoil is the uppermost layer of the soil. It is soft and dark and contains humus. जो humus जो क्या होता है, वही जो जिसको fertile बनाता है soil को. प्लांट्स और एनिमल्स का जो भी डिकेड होते हैं, सड़ जाते हैं, उसके बाद में वो बना देते हैं ह्यूमस. एंड दिस लेयर ऑफ सॉइल इज़ बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एज दे गेट all essential nutrients from this layer. Second layer of soil is subsoil. Subsoil is the middle layer of soil. It consists of broken pieces of rocks. It has very little humus and is orange or red in color. Roots of trees generally reach this layer. तो जो trees होते हैं, बड़े बड़े जो trees होते हैं, उनकी roots कहाँ तक चली जाती हैं? subsoil तक. छोटे plants की जो roots होती हैं वो सिर्फ topsoil तक ही रहती हैं. थर्ड लेयर इज बेडरॉक. बेडरॉक इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स एंड इज सैंडी. तो नीचे क्योंकि सबसे लास्ट में लेयर होती है, तो कैसी होती है वो?
रॉक्स की बनी होती है, बड़े बड़े पीसेस होते हैं इसमें रॉक्स के. इट इज़ ऑरेंज और येलो इन कलर एंड इज़ क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ. इसको आप पेरेंट रॉक भी बोलते हैं कई बार. नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज मेड अप ऑफ ग्रेवल, सैंड, क्ले, वाटर एंड ह्यूमस. It also contains air, minerals, microorganisms like bacteria, virus, fungus वगैरह and worms and insects. These living organisms make the soil loose and allow the movement of air which helps in the growth of the plants. तो जितने भी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो वाटर है ये सब क्या बनाते हैं, उसको मिट्टी को पोरस बनाते हैं. अर्थवॉर्म्स भी होते हैं उसमें. उससे क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ अच्छी होती है सॉइल में. नाउ लेट्स डिस्कस द यूजेस ऑफ सॉइल. यूजेस और इम्पॉर्टेंस सेम चीज़ है. तो यूजेस ऑफ सॉइल क्या है? प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. प्लांट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है. सॉइल प्रोवाइड्स यूजफुल मिनरल्स टू द प्लांट्स, क्योंकि जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल से ही प्लांट्स को मिलते हैं. वी गेट फूड्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल. तो जब प्लांट्स सॉइल में ग्रो करेंगे, उन प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सीरियल्स या फिर पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारे हम लोग कंज्यूम करते हैं. और वी कैन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी डिपेंड अपॉन सॉइल फॉर फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, पेट्रोल, मेटल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. क्योंकि जो प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स के लिए सबसे ज़रूरी होती है सॉइल. तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट वे में हम कहीं ना कहीं सॉइल पर डिपेंड रहते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉर्मेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. थैंक यू.